हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, क्या पढ़ रहे हो? आजकल पढ़ाई चल रही है, कुछ और ही चल रहा है? पढ़ लो भाई, 2 मिनट में सीख लो कॉन्सेप्ट ना। प्रेपोजिशन की अगली वीडियो आ गई है और आज हम डील करने वाले किसके साथ? आज हम डील करने वाले हैं बीनीथ के साथ। बीनीथ यू क्या है? ओ बाबा, बीनीथ क्या है? अच्छा चलो, बीनीथ को ही हम एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं अंडरनीथ। क्या कहते हैं? अंडरनीथ। बीनीथ को ही हम क्या कहते हैं? अंडरनीथ। ये है क्या? हमने इसके पहले नीथ पढ़ा था, सॉरी नीथ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। हमने इसके पहले अंडर पढ़ा था। तो अंडर का मतलब क्या था? नीचे। लेकिन अंडर का यूज तब नीचे के सेंस में हो रहा था जब ऊपर की चीज नीचे की चीज को टच नहीं कर रही थी। बट इन दोनों का यूज तब होता है जब ऊपर की चीज, जब ऊपर की वस्तु, क्या बात है सर, क्या लैंग्वेज लिख रहे हो आप? जब ऊपर की वस्तु नीचे की वस्तु को, नीचे की वस्तु को पूरी तरीके से, पूरी तरह टच करे, तभी हम अंडरनीथ या विनीत का यूज करते हैं। सर क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझाते हैं भाई, मार्कर चेंज करने दो ना, राजा वाली फीलिंग देने दो तुम्हें। देखो, अंडरनीथ और बीनीथ दोनों का मतलब होता है नीचे। बट नीचे किस सेंस में? अगर ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये मार्कर अभी मेरे हाथ के नीचे है ना, क्या ये मार्कर इस हाथ में टच है? ये वाला हाथ इस मार्कर से क्या टच है? नहीं है, तो अंडरनीथ नहीं लगेगा, यानी बीनीथ भी नहीं लगेगा, यहां लगेगा अंडर। बट अगर मैं इस हाथ को ऐसे टच कर दूं, अब ये मार्कर इस हाथ से टच हो, इस हाथ को इग्नोर करो, अब ये मार्कर इस हाथ से टच में है ना, तो दिस मार्कर इज बीनीथ दिस हैंड। जब हम रात को सोते हैं, तकिए के नीचे फोन रखते हो ना, तो जब तकिए के नीचे आपने फोन रखा तो फोन और तकिया टच हो रहे हैं आपस में, तो फोन और तकिया आपस में टच हो रहे हैं, तो कहेंगे द फोन इज अंडर माई पिलो। गलत है, द फोन इज बीनीथ माई पिलो, यही डिफरेंस है। द फोन इज अंडरनीथ माई पिलो। समझ में आया? ओके। हर फोटो, उसकी फोटो, हर फोटो इज अंडरनीथ, इज अंडरनीथ, या फिर इसी अंडरनीथ को क्या कह सकते हो आप? बीनीथ। हर फोटो इज अंडरनीथ या बीनीथ माई बुक। उसकी फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मैंने अपनी किताब के नीचे रख रखा है, किताब के करेक्ट नीचे रख रखा है। ठीक है ना, ध्यान से समझना। बीनीथ और अंडरनीथ का मतलब है नीचे। मैंने नीचे लिखा ही नहीं, सॉरी गाइस, सॉरी। इन दोनों का मतलब है क्या? नीचे। लेकिन नीचे किस सेंस में? जब ऊपर की चीज नीचे की चीज में टच हो रही हो, तभी नीचे के लिए अंडरनीथ या बीनीथ का यूज हम करेंगे। समझ में आ रहा है? मैं कह सकता हूँ राम मेरे ऊपर रहता है, सो मैं राम के नीचे रहता हूँ। ओके, माई हाउस इज बीनीथ योर हाउस या बीनीथ योर्स। मेरा जो घर है वो तुम्हारे घर से ठीक नीचे है, यानी टच में है, छुआ रहा है। समझ रहे हो ना? तो बीनीथ और अंडरनीथ आपको समझ में आ चुका होगा, और इसके पहले हमने पढ़ा था अंडर, वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हैं, प्रपोजिशन को अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए तड़कते भड़कते वीडियो में और एक तड़कते भड़कते कॉन्सेप्ट को लेकर। प्लीज मुझे वो रिव्यू देखिए, मैं कैसे रिव्यू दीजिए, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मेरी स्पीड कैसी है बोलने की। लाइटिंग तो वैसे भी डाउन ही है, बट फिर भी अगर काम चल रहा है तो बोल देना सर अच्छी है। आवाज आ रही है कि नहीं, और तेज बोलने की जरूरत है, या इसका परमानेंट सॉल्यूशन ऐसे वाला लगाना पड़ेगा, ये भी बता देना मुझे, है ना? और इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मुझसे पढ़ो कहीं और से पढ़ो वो मैटर नहीं करता, बट पढ़ो ये मैटर करता है, ध्यान रखना। ओके, सो बाय गाइज, हाय गाइज, टाटा गाइज।